करके साधन भजन करने वाली लाखों लाख हजारों हजार सुरतें लोग अपनी जीवात्मा को निकाल करके उस प्रभु के दरबार में पहुंचाती हैं, आती और जाती हैं, लेकिन उन आने जाने वाली सुरतों को अपने नाम के आगे संत लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। संत नाम की उपाधि किसके नाम के साथ जुड़ती है? जिनको समय के सद्गुरु अपने निज धाम जाने से पहले आदेश दे करके उनकी सूरत को चाहे साधना करा करके, चाहे अपनी विशेष दया दे करके, चाहे पादी रास्ते से पूर्ण गति को पहुंचाने के बाद गति नशीन करते हैं और आदेश दे करके जाते हैं कि मेरी संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, मेरे अपनाए हुए जीवों की संभाल करना और नए आने वाले जीवों को नाम का मार्ग बता करके मेरे प्रेमियों में उनका नाम लिखाना। ऐसी सुरतों को संत नाम लिखने का अधिकार होता है, बाकी और किसी को अपने नाम के आगे संत लगाने का अधिकार नहीं है। संत की उपाधि, संत की डिग्री, संत की ख्याति ये ऊपर बैठे उस मालिक के संदेश को लाने वाले संत सद्गुरु दिया करते हैं। किसी भौतिक स्कूल कॉलेज में, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में, किसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में ये डिग्री नहीं मिलती। ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए और एमए की तरह से ठप्पा लगा करके सनद देने का काम नहीं है कि अभी जीवात्मा जग करके अपने नाके को छोड़ करके ऊपर चढ़ ही नहीं पाई, तब तक 60-70 लोगों ने दस्तखत करके मुहर लगा करके दे दिया कि फलाने संत हो गए। ये डिग्री यहाँ से नहीं मिलती और 2.5-3 महीने बीतने के बाद 260 लोगों के दस्तखत हो करके मुहर ठप्पा लग जाए कि अब तो संत नहीं परम संत गति हो गई। ये बहुत बड़ी गफलत है। ऐसी भौतिक संसार के लोगों की दी गई डिग्रियों से कोई संत और परम संत नहीं बनता। गुरु की मौज मर्जी से, उनके सिलेक्शन से, उनकी मौज जिसके ऊपर हो जाती उसको इस स्थान तक पहुंचाते हैं। सबका बस यहाँ तक नहीं जाने को होता। इस बात के लिए वो किसी की इच्छा और महत्वाकांक्षा के गुलाम नहीं होते। वो अपने मौज मर्जी के धनी होते हैं। जिसको निशाने पर फिट कर लेते हैं उसी के ऊपर अपनी पूरी ताकत को उतार देते हैं। वैसे तो वो सबके अंदर बैठे हैं। सचराचर जीव के अंदर जितने मानव शरीर में जीवात्माएं आई सबके अंदर, और विशेष करके जो सत्संग में आ गए, नाम दान ले लिए, सबके अंदर उनका ख्वास हो गया। मेरा स्वामी रवि रहा, ऊनी सेज न कोय, लेकिन बलिहारी वह घट की जा घट प्रगट हो। उस घट की बलिहारी है जिस खंबे का चयन करके वो खुद उस खंबे पर अपनी ताकत को उतार करके और खुद स्थापित हो जाते और उसी खंबे से अपना काम करते हैं। उस घट की बलिहारी है, उस सूरज की बलिहारी है, वो हमारी संगत का धरोहर है, वो गुरु की दी गई सौगात है, गुरु महाराज का जानशीन है, गुरु महाराज का प्रकट खंभा है, वो हमारी संगत का माली है, इस संगत रूपी बगिया का रखवाला है और वही इस संगत की बगिया को हरा भरा करेगा। गुरु महाराज के अधूरे कामों को पूरा करेगा। ये गुरु महाराज के वचन हैं।
याद न हो तो फिर से याद करा देता हूं। ये घटना पत्रिकाओं में छपी हुई है। गुजरात प्रांत का एक दाहोद जिला है, उसके जिम्मेदार पृथ्वी सिंह परमार हुआ करते थे। संजोग से गुरु महाराज को प्यारे हो गए, अब इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन जब वो मिलते थे तो गुरु महाराज के वचनों को याद करके भर 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 आंसू बरसाने लगते थे। जब उनसे पूछा जाता था आप मालिक को याद करके क्यों इस तरह से जो है बेबल हो जाते हैं, उन्होंने ये बात बताई। कुटी में बैठे हुए थे, संगत सेवा और सत्संगियों की चर्चा चल रही थी। गुरु महाराज लेटे लेटे चर्चा कर रहे थे। अचानक में स्वामी जी महाराज उठ बैठे और बैठ करके सीधे यही कहा, अरे पृथ्वी सिंह, ये बताओ मैं अगर इस सफेद दाढ़ी को काली दाढ़ी करके आ जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? हाथ जोड़ करके जिंदगी आपके चरणों में बीत गई, लेकिन हम आपको नहीं पहचान पाए। हजूर, हमारी क्या हस्ती कि हम आपको पहचान पाओ, लेकिन हजूर आपकी लीला आप जानो। लेकिन हजूर के चरणों में एक विनती है, हमको अपने चरणों में लगाए रहिएगा, बाकी और जो आपकी मर्जी है। उस समय उन्होंने इस बात के रहस्य को नहीं जाना, लेकिन जब पूज्य महाराज जी को गुरु महाराज अपनी जिम्मेदारियां दे करके अपने स्थान पर स्थापित कर गए, तब उनके दिमाग में गुरु महाराज के द्वारा कही हुई वो बात याद आ गई और भर 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 करके गुरु महाराज के याद करके आंसू गिराया करते थे। एक दो लोग नहीं, मेरे सामने 2500 लोगों के ऐसे उदाहरण हैं जिनको गुरु महाराज ने समय से पहले संकेत कर दिया था कि मेरा काम कौन करेगा, मेरे काम की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। संगत के प्रमुख लोगों के सामने गुरु महाराज ये अधिकार देकर के गए। ये तो गुरु महाराज का निज का फैसला है। इस निज फैसले में किसी व्यक्ति की कोई चापलूसी, कोई महत्वाकांक्षा, कोई उसकी अपनी इच्छा हावी नहीं हो सकती। ये गुरु महाराज का दिया गया वरदान है। और प्रेमियों, महत्वाकांक्षा नहीं फलती फूलती, गुरु के वचन फूलते फलते जरूर हैं। उसका एक उदाहरण आपको याद करा दें। अपने दादा गुरु जी महाराज के समय का इतिहास है। दादा गुरु जी महाराज की तबीयत बहुत खराब थी। अपने स्वामी जी महाराज एक जिम्मेदारी की सेवा गाय के घास छीलने की किया करते थे। गाय के लिए घास छीलने गए थे, तबीयत ज्यादा खराब हो गई। आर पार की बात समझ में आने लगी। लोगों ने खड़े होकर के कहा, हजूर कुछ सत्संग के बारे में कह दीजिए। चुप रहे, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद जो संगत में नंबर 1 उस समय कहे जाते थे, यानी गुरु महाराज दादा गुरु के बाद लोग उनको नंबर 2 मानते थे, उनसे दादा गुरु ने कहा, अरे बच्चा, ये कानपुर की एक देवी अकेले चली आई दर्शन के लिए, क्या तुम इसको कानपुर छोड़ आओगे? तो नंबर 1 का जवाब क्या था? गुरु महाराज, आपकी ये दशा और आपके इस दशा को छोड़ करके हम आपसे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, किसी और से कह दीजिए। ये भगत नंबर 1 की बात थी। थोड़ी बात दूसरे नंबर वाले से कहा,
उन्हीं से मिलता जुलता जवाब। इसी तरह से नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 सबसे कहा और सबने लगभग इसी के इर्द गिर्द मरहराता हुआ जवाब दिया। तब तक स्वामी जी घास लेकर के आ गए और तबीयत खराब सुना तो दर्शन की इच्छा से सामने हाजिर हुए। प्रणाम करने के बाद दादा गुरुजी ने पूछा, आ गए बच्चे? हाँ हजूर आ गए। मेरी घास कहाँ है? कहा गुरुजी गाय के पास है। कहा अच्छा, नहा धो लो। ये बताओ, ये बच्ची अकेले आई है, कानपुर छोड़ने जाना है, क्या तुम छोड़ आओगे? उन्हीं लोगों से जो सवाल किया वही गुरु महाराज से। नंबर 5 लोगों के जवाब से अलग अपने गुरु महाराज का जवाब था। जो आदेश आपका सरकार। यही चंद शब्द गुरु महाराज की किस्मत जगाने के रामबाण बन गए और यही शब्द जगी हुई किस्मत के सोने के कारण बन गए। आदेश पा करके चले गए। उस आदेश के पालन में और ज्यादा तबीयत बिगड़ी। लोगों ने कहा हजूर सत्संग के बारे में कुछ फरमा दीजिए। हुकुम अदूली से नाराज, मौज मर्जी बिगड़ चुकी थी। उसी मौज मसलहत में आकर के कहा हम क्या जाने, सत्संग अपना खुद जाने। चुप हो गए। फिर दूसरी बार अर्ज किया तो दूसरी बार के वचन क्या फरमाए? सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि जैसे सत्संग था ही नहीं, और जब उछलेगा तो ऐसा उछलेगो कि संभाले न संभले हो। ये गुरु के वचन थे और तब तक और बिगड़ गई। हाथ जोड़ के लोगों ने कहा हुजूर जाते जाते किसी का नाम खोल लीजिए कि इस संगत की देख रेख संभाल कौन करेगा। अंतिम वचन गुरु महाराज के ये निकले। तीसरा वचन गुरु महाराज का नाम लेकर जो कानपुर गए थे, कहा संगत फलाने संभालेंगे। सबकी भक्ति वही चकनाचूर हो गई। पैर पटक करके पाछे खिला करके दादा गुरु जी महाराज की गुरु गरिमा को खत्म करते हुए इतने अशिष्ट शब्दों से प्रयोग किया जो क्या क्या बताऊं, वो जबान कहने से गल जाती है। इसलिए इशारे में समझिए कि बहुत खराब शब्दों से गुरु महाराज को संबोधित करके लोगों ने कहा कि मोटे ताजे बैठे रहते, भजन नहीं करते, जब कोई आता तो रसोई में भाग जाते, किसी से बात नहीं करते। ये संभालेंगे संगत, न पढ़े न लिखे, क्या क्या बातें जो है सबकी सुनते रहे। सुनने के बाद निज धाम जाने के पहले ये वचन कहा, मुझको जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम मानो ना मानो, जानो ना जानो, तुम्हारा काम तुम जानो। चले गए इस लीला को समाप्त करके। और जब लोग वहां से लौट के आए, स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आपका नाम गुरु महाराज ने संगत संभालने के लिए। गुरु महाराज घंटों रोते रहे और कहा कि मैं तो भजन करके अपना जीवन काट लेना चाहता था, अब गुरु महाराज ने किस काम में हमको उलझा दिया। हमारे को तो ये काम करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। और उसी यादगार में वो केवल अगहन सुधी 10वीं को भंडारा बनाने के लिए चिरौली आया करते थे। बाकी समय निकल करके बुंदेलखंड की तराइयों में हमीरपुर महोबा जिला उस समय नहीं बना था, हमीरपुर जिला था। हमीरपुर के इलाके में घूम घूम कर अपने गुरु महाराज को याद करते रोया करते थे और बहुत रोते थे। और रोते रोते कितने साल बीत गया आपको याद है? 48
45 की घटना जब दादा गुरु गए, 49, 50, 51, 52, 4 साल से ज्यादा समय तक रोते रहे। और रोने के बाद एक अचानक के घटना के नाते गुरु महाराज को प्रकट होना पड़ा। गुरु महाराज के गुरु भाई बनारस में रहते थे। उनकी देवी जी उनको राखी बांधा करती थी, भाई साहब कहती थी। वो मैनेजर थे, मैनेजर के घर वाली उनको भाई साहब कहती थी। अचानक बुंदेलखंड की तराई से उनके यहाँ पहुंचे और पहुंच करके बहन ने पूछा, भाई तुम राखी भी भूल गए, कहाँ चले गए थे? कहाँ चला गया? गुरु महाराज की यादगार में रोने चला गया था। आज तो तेरे सिंदूर की लाज बचाने के लिए मुझे आना पड़ा। मैनेजर साहब कहीं जा रहे हैं? कहा हाँ दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, उनको किसी तरह से रोको, जाने मत देना, इसी में तुम्हारे सिंदूर की रक्षा है और मुझे मत बताना। जब रात को लौट के आए, मैनेजर साहब से कहा आप दिल्ली में मत जाइए। उन्होंने कहा क्या पागलपन की बात करती हो, मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, नहीं जाऊंगा, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। कहा ठीक है, आप नौकरी से निकाल दिए जाओ, बेदखल कर दिए जाओ, मुझे मंजूर, लेकिन आप दिल्ली नहीं जाओगे। एक 8 साल का बच्चा चारपाई पर लेटा सो रहा था, उसके सिर पर हाथ कर रख करके कहा कि इस बच्चे की कसम आप दिल्ली नहीं जाओगे। तिरिया हट के आगे झुक गए और कहा चलो ठीक है। तब टेलीग्राम का जमाना भेज दिया कि हम विशेष कारण से नहीं आ रहे। और वही मैनेजर साहब जब सवेरे, तब काली शाही में छपने वाला अखबार जब लाल लाल रोशनाई में छप करके आया तो लेकर के अखबार का अंग्रेजी पन्ना दौड़ करके अपनी देवी जी के चरणों पर गिरे। कहा अरे देवी, तू तो बहुत जानकार, मेरी जिंदगी बचा ली। कहा क्या हुआ? कहा जिस बोगी में मेरा रिजर्वेशन, वही बोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 45 से ज्यादा लोग काल कवलित हो गए, मेरी भी सीट उसी में थी और मैं भी चला जाता दुनिया से। बहुत धन्यवाद कि तूने मेरा जीवन बचा लिया जिद करके। कहा पगलाइए मत, ये मेरा काम नहीं, भाई साहब का काम है जो कोठरी में बैठ करके भजन कर रहे हैं। भजन से उठने के बाद दोनों लोगों ने प्रणाम करके कहा भाई साहब आपकी पहुंच बहुत हो गई, अब आप अपने को छिपाइए मत, गुरु महाराज जो आदेश दे करके गए उस काम को करना शुरू कीजिए। उन दोनों लोगों की प्रार्थना पर मौज मर्जी बना करके 10 जुलाई 1952 को पहला आम सत्संग बारदली बाजार वाराणसी में शुरू करके चंद व्यक्तियों का शुरुआत में नामदान मिलने का मौका, और उसके बाद गुरु के जो वचन थे कि संगत सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि लगेगा सत्संग नहीं, और फिर ऐसा उछलेगो कि फिर संभाले ना संभलेगो। यही वचन फलते फूलते संगत की आज कितनी बड़ी बगिया गुरु महाराज ने गुरु महाराज के वचन बाढ़ के सहारे तैयार कर दी। और नंबर 1 जो थे उन्होंने क्या काम किया? बगैर आदेश के, बगैर गुरु की मर्जी के 13 दिन बीतने के बाद, गुरु का भंडारा होने के बाद 14वें दिन से वही अट्टल खोल करके और चिरौली में नामदान देना शुरू कर दिए। क्योंकि नंबर 1 थे ना, इसलिए उस नंबर 1 का भविष्य क्या है जानकार लोग जानते हैं कि उस नंबर 1 की संगत का कोई नाम निशान किसी कोने में नहीं बचा, लेकिन गुरु के वचन फलते फूलते और घास छीलने वाले के ऊपर जो मौत फरमा दी, आज वो इस सृष्टि के करोड़ों करोड़ लोगों के जीवनाधार बन गए, प्राणाधार बन गए, उद्धारकर्ता बन गए, उनके सच्चे हमदर्द बन गए, उनकी नैया के खेवरहार बन गए, और कितने जीवों को अपनी गोदी में अपना करके करोड़ों करोड़ बिगड़े इंसानों को बदल करके नेक नाम इंसान बना दिया। आस्था के वो केंद्र बन गए।
अगर जरूरत पड़ जाए तो यह मोहब्बत की वो लकीर है कि गर्दन काट करके चढ़ाने वाला भी ये नहीं सोचेगा कि चढ़ करके गुरु के चरणों में पहुंच पाऊंगा कि नहीं। गर्दन चढ़ाना भी सस्ता हो गया है। ये क्या है? गुरु के प्रेम की मिसाल है, गुरु के बंदों की मिसालें। सारी दुनिया में जब तक सूरज चांद तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन सृष्टि का अस्तित्व रहेगा, भक्तों का नाम इतिहास में कायम रहेगा। इसलिए भक्तों की मिसालें विश्वास पर टिकती हैं, भरोसे पर टिकती हैं। शेख फरीद साहब का एक किस्सा गुरु महाराज अक्सर याद कराया करती थी, आपको याद करा देते हैं। फरीद साहब हुक्के के बहुत शौकीन थे। उनके मुरीद आग को संभाल करके रखते थे राख में, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। एक मुरीद जिसकी ड्यूटी थी, उसने देखा कि आज तो आग खत्म हो गई, तो नगर में दौड़ा गया कि कहीं आग ले आऊं, नहीं रात को मांग लिए तो फेल हो जाऊंगा। जाते जाते देखा एक वेश्या के कोठे पर चिराग जल रहा। हिम्मत करके जाऊं कि न जाऊं, आगे पीछे करते अंत में चला गया। वेश्या ने देखा ये तो वही इंसान है जिसको मैं बराबर इशारा करती थी, लेकिन ये कभी मेरी चौखट की ओर भूल कर नहीं देखा। लेकिन आज आ गया मैं पहाड़ के नीचे ऊंट। मुस्कुराते हुए कहा, बता इतने दिन तक तड़पाया और मैं तुमको कितना प्रेम से याद करती थी, लेकिन आखिर मेरे दरबार में आ गया। बता तेरी क्या मर्जी है? कहा, देवी जी मेरी पवित्र मर्जी है। मेरे गुरु महाराज हुक्के के शौकीन हैं और मेरी आग बुझ गई है, इसलिए मैं तुमसे, तू को भी हुक्का पी रही थी, इसी से ललचा करके गया। आगे कि आग मुझको आज दे दे, और मैं गुरु महाराज का हुक्म अगर हो जाए तो कम से कम धारण करूंगा, नहीं तो हुक्म अधूरी हो जाए। मत्थरे पर मेरे ऋषिया ने कहा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुरीद ने कहा कि जो मांगोगी सब दूंगा। प्रमाणित करते हुए कहा, मांगूंगी तो दे दोगे? बिल्कुल दे दूंगा देवी जी। सारी आग की कीमत आग है तुम्हारी आग। अब क्या करके हुक्का पीते तब तक मुरीद अपने हाथ के गोले में उठाया और हाथ का गोला निकाल करके हाथों को लग करके काटने दे दी और मेरे गुरु के हुक्म को बजाने के लिए आग दे दी। गिर गया, उसकी जान मानो निकल गई कि कौन सा इंसान। हमने तो मजाक मजाक में ये बात कहा और इसने मजाक में अपनी आंखों को निकाल करके दे दिया। तुरंत डर से कांपते उसको आग दी और आग की पट्टी गमछे से बांध करके और गुरु के पास है। गुरु महाराज हुक्का मांगे, चढ़ा के दे दिया, हुक्का पीने लगे। नजर उठा करके देखा, कहा बंदे तो तेरी आंख पे क्या हो गया? हजूरे से आंख आ गई थी, इसलिए सोचा गमछे से बांध लूं तो दुखेगी कम, ज्यादा दुख रही। कई जगह दिखाओ तो क्या करेंगे गुरुजी, आप देख करके ठीक हो जाएगी। गुरुजी मैं कह रहा हूं आप खोल और दिखा मुझको। प्रेमियों, गुरु के भरोसे और विश्वास का ये इतिहास है। चलते चलते मुरीद पट्टी खोलता जा रहा और आखिरी पट्टी पर रुक गया। कहा, गुरुजी अब चिपक गई है, चिपकी रहने दीजिए। गुरुजी ने कहा, देखता हूं। गुरुजी ने एक झटके में गमछा पकड़ करके खींचा और सटाक से जमे हुए खून का थक्का आंख से निकल करके बाहर इधर हुआ और गुरुजी के सामने उसकी दोनों आंखें साबित, दोनों आंखें साबित, जैसे उसकी आंख में कोई खेल ही नहीं हुआ है। गुरु क्या नहीं कर सकते? गुरु परमात्मा के प्रकट खंबे हुआ करते हैं। अगर परमात्मा को किसी को देखना हो तो मैंने कल आपको याद कराया था, ये परमात्मा के देखने के शीशे हैं, शीशे। इनके आईने में
आप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो, तो क्या नहीं कर सकते? असंभव को संभव, राई को पर्वत, पर्वत को राई करने की मात्रा गुरु में होती है। इसलिए कभी भूल करके गुरु और परमात्मा में फर्क मत समझना। गुरु ही परमात्मा का प्रकट खंभा है और परमात्मा को पाने में बिचौलिया की जरूरत है। रामायण पढ़ते हो, लेकिन रामायण पढ़ने के बाद भी आप बिचौलिया रूपी गुरु के बारे में इतना नहीं जान पाए कि बिना बिचौलिया के परमात्मा आज तक किसी को नहीं मिला, बिना उस्ताद के किसी को नहीं मिला, बिना गुरु के किसी को नहीं मिला, न मिलेगा। बिन गुरु भवनि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महादेव की पदवी पर भी इंसान पहुंच जाए, लेकिन बिना गुरु के निस्तार नहीं, प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, रामायण में इस बात का इशारा 2 चौपाइयों में किया गया। राम यानी परमात्मा, वो परमेश्वर क्या है? अगाध समुंदर, जो पानी का अथाह भंडार। लेकिन समुंदर से पानी आपके पास पहुंचाना हो तो एक बिचौलिया की जरूरत पड़ेगी। वो बिचौलिया कौन है? संत। बादल, जब समुद्र का पानी वाष्पित होकर के हवा में गैसीय फॉर्म में जाता तो बादल उसे अपने पेट में भर लेती, अपने में छिपा लेती और उड़ा करके ले जाते। ठंडे पहाड़ों से जब टकराते, तापमान ठंडा हो जाता तो गैसीय पानी द्रवित होकर के बादल के रूप में बरस करके हमारे पास पानी पहुंचाता है। चंदन के पेड़ में सुगंधी बस रही है, लेकिन बीच में हवा रूपी एक माध्यम है जो सुगंधी को पेड़ से लेकर के आपकी नाक तक पहुंचाता है। अगर हवा बीच में ना हो तो कितने जन्म बीत जाएंगे, चंदन के पेड़ की सुगंधी आपके नाक तक नहीं आ सकती। यही बात तो रामायण में लिखा है, राम सिंधु अघन सज्जन धीरा। राम समुद्र है और धीर पुरुष संत बादल है, बादल जो समुद्र का पानी आप तक पहुंचाने की मात्रा रखते हैं। और चंदन तारुहारी संत समीरा, चंदन के पेड़ भगवान है, लेकिन संत वो हवा है जो चंदन के पेड़ की सुगंधी आपके नाक तक पहुंचा करके आपको महकदार बना देती हैं। यहीं पर 2 प्रकार की प्रवृत्तियों का जो है वर्णन है, संत और असंत, दुष्ट और सज्जन। अब आप समझ लीजिए कि सज्जन की सज्जनता कहाँ ले जाती और दुर्जन की दुर्जनता उसे कहाँ पहुंचाती है। अपने को भी तौलिए, इसलिए ये बात सुनाई जा रही है। कुल्हाड़ी क्या काम करती है? अगर कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ को काटा जाए तो निर्दयी कुल्हाड़ी काट करके पेड़ को गिरा देगी, लेकिन संत स्वभाव का चंदन पेड़ क्या काम करता है? गर्दन काट करके गिराने वाली कुल्हाड़ी के अंदर अपनी सुगंधी को घुसा देता और कुल्हाड़ी को सूंघिए तो महकने लगती। काटई परसु मलय सुन भाई, अनिज गुण देत सुगंध बसाई। अपनी महक उसके अंदर प्रवेश करा देती। इसी उदारता के नाते दोनों को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। महक बिखेरने के नाते
गति मिलती और चंदन को क्या गति मिलती। इससे अपने चरित्र और आचरण को नापने की आज जरूरत पड़ गई है। इन्हीं गुणों के नाते ताते सुर शीसन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड अनल दाही पीटत घनई परस बदने दंड। अपनी महक बिखेरने के नाते, अच्छाइयां बिखेरने के नाते, परोपकार की भावना के नाते चंदन देवताओं के शीश पर चढ़ करके सवारी लेता है। और कुल्हाड़ी उसको क्या गति मिलती है। कोयले की तपती हुई भट्टी में उसके मुंह को तपाया जाता और केवल तपाया नहीं जाता, तपाने के बाद निहाई पर रख करके हथौड़ी या घन से पीट करके उसके मुंह को छाड़ दिया जाता है। ये परिणाम मिलता है। काटने वाले का अलग परिणाम और बर्दाश्त करने वाले को अलग फल मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध अंतिम समय में लेके हुए चेले आनंद को कहा, बेटे मेरे मुंह की तरफ से मुंह खोल दिया। खूब झाँक ताक करके देखा, कहा गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर खोला, कहा गौर से देख। कहा गुरुजी कुछ नहीं पता लग रहा। फिर खोला, कहा देख। कहा समझ में नहीं आ रहा। तुमने देखा जब कोई चीज मैं मुंह में डालता था तो ये दांत कुतर करके उसको काट डालती थी और बेचारी जीभ खट्टा मीठा चरपड़ा जो भी आवे सबको बर्दाश्त करके सहती जाती थी। आज इसी का नतीजा है कि काट करने वाले, कुतरने वाले बटकट की क्या गति है। ये देखो समूल नष्ट हो गया, एक दांत नहीं बचा मेरे मुंह में, ये सब गिर करके झड़ गए। लेकिन सहन करने के गुण के नाते ये जीव, देख ले मेरे प्यारे, ये जीव आज ज्यों की त्यों है, इसका अस्तित्व कायम है। इसलिए उतरना बंद करो, ये आदत अच्छी नहीं है। बात काटना बंद करो, अच्छी आदत नहीं है। निंदा आलोचना चुगलखोरी बंद करो, अच्छी आदत नहीं है। किसी सेवादार की बाल की खाल नोचना बंद करो, अच्छी चीज नहीं है। सत्संगी बनो, सत्संगी। सत्संगी का मतलब सत्य का साथ करो, भजन का साथ करो, मालिक का साथ करो, शब्द का साथ करो, आवाज का साथ करो, ऊपर से उतरने वाली कलमा और आयतों का साथ करो। पकड़ करके अपने जीवन को धन्य बना लो। यही नाम योग की साधना है। नाम के साथ आपका जुड़ाव हो जाए, नाम के साथ आपकी डोरी बंध जाए, नाम के साथ आपका गठबंधन हो जाए, नाम के साथ आपकी मांग भराई हो जाए, नाम के साथ आपकी ऐसी डोरी बने कि दुनिया तोड़ ना सके। और हमारी डोरी तो छिन छिन टूटती रहती, जुड़ती रहती, न जाने कितनी बार टूट चुकी है। आप अंदाजा लगाइए टूटी कि नहीं टूटी। जब देखते हो कि अब कर्मों की मार आई तो दौड़ पड़ते हो, चलो गुरु जी के दरबार में। और जहाँ खाने पीने का इंतजाम और गृहस्थी की व्यवस्था ठीक हो गई तो गुरु जी को ठेंगा दिखा करके किनारे चालाक बन जाते हो। तो डोरी कितनी बार टूटती। इसलिए डोरी को तोड़ो मत। नाम की डोरी, गुरु के रिश्ते की डोरी, प्रेम की डोरी इस तरह से बरकरार रखो कि कोई माई का लाल इस डोरी के रिश्ते को तोड़ न सके। गुरु का रंग चढ़ाओ, गुरु का रंग प्रेमियों। गुरु का रंग बड़ा अमिट रंग है, कोई मिटा नहीं सकता, कोई फीका नहीं कर सकता, धुल करके उसकी चमक को कमजोर नहीं कर सकता। वही सतगुरु ने रंग दिया
कभी न हो कुरंग, सूरदास काली कांवर पर चढ़े न दूजो रंग। गुरु का रंग कभी बदलता नहीं। अगर गुरु के प्रेम का रंग बदल गया, गुरु का चढ़ा गया रंग फीका हो गया और रंग का बदरंग आपने कर लिया, तो इसी से समझ में आता कि हम गुरु को कितना मानते हैं। गुरु गुरु होता है, गुरु चेला नहीं होता है। और चेला कभी बगैर आदेश और गुरु की मर्जी के गुरु नहीं बन सकता। गुरु गुरु रहेगा, चेला चेला रहेगा। गुरु गुरु का काम करेगा, चेला चेले का काम करेगा। लेकिन जब चेला बगैर गुरु के कोई आदेश के बगैर कोई काम करने लगे, तो चेला किस बात का? चेला तो वही जो कहने पर चले, जो मन के कहने पर चले, वो चेला नहीं होता। और जो वचनों को न माने, असली निगुरा उसी को कहते हैं। निगुरा माने वो व्यक्ति नहीं जिसने गुरु न किया हो। आज मैं दूसरी व्याख्या आपको बता रहा हूँ। आज तक जिंदगी में आप यही समझते आए कि निगुरा माने जिसने गुरु धारण नहीं किया, लेकिन ये सब बात आज गलत हो गई। इसको निगुरा नहीं कहते। निगुरा उसको कहते हैं जो गुरु के वचन वाणी की अवहेलना कर दे, जो गुरु के आदेश को टाल करके मन के आदेश को बजावे, उसको निगुरा कहते हैं। ऐसे निगुरा के लिए गुरु महाराज जो शुरू में आए आदि संत कबीर साहब, उन्होंने क्या कहा? निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरे के 30 पर लख पापी का भार। एक गुरु के आदेश की अवहेलना करने वाला, हे मालिक मेरी आंख के आगे मत लाना, उसका मुंह देखना पाप है, उसकी सूरत देखना पाप है, उसके चेहरे को देखना पाप है। जो गुरु के आदेश की अवहेलना करके मन मर्जी का आदेश पालन करे, हे मालिक उसको मेरे सामने दर्शन दीदार मत देना, क्योंकि हजारों हजार पापी जो गुरु नहीं किए मिल जाएंगे, उनके पाप का भार मैं ढोने के काबिल हूँ। लेकिन एक निगुरा के ऊपर जो लाखों पापियों का भार लगा, कम से कम 99,000 पापियों के भार से तो बचा रहूंगा। इसलिए निगुरा का दर्शन मत करना। निगुरा उसको कहते हैं जो गुरु के आदेश की अवहेलना करे, गुरु के आदेश को धना बना करके अपने मन के आदेश को आगे रख करके और तो लाखों और करोड़ों लोगों के परवास को भटका करके चौपट कर दे, तो कभी गुरु के दरबार में माफी के काबिल इंसान नहीं होता। और गुरु दरबार की निंदा आलोचना करने के नाते ऐसे व्यक्ति को मेढक की जोड़ी मिला करती है, वो स्वामी जी ने मोहर लगा दी है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। हजारों जन्म मेढक की योनि में वे लोग भटकते जो गुरु दरबार की, गुरु महाराज के स्थान की, गुरु महाराज की विद्या की, गुरु महाराज के लक्ष्य की, गुरु महाराज के निशाने की, गुरु महाराज के लिए गए फैसले की, गुरु महाराज के स्थान पर फैसले से बैठाए गए व्यक्ति की निंदा आलोचना करते। ये लोग मेढक की योनियों में जाया करते और हजारों हजार बार जन्म लेना पड़ता। रामायण इस बात की गवाही देती है। अरे प्रेमियों, एक घटना आपको और याद करा। ईसा मसीह का नाम आपने सुना। उन्होंने अपने जिंदगी में 12 प्रेरित तैयार किए थे और यही ताज के कपड़े पहना करके तैयार किए थे। 12 प्रेरितों को ताज यानी सैक क्लास पहनाए गए थे और सैक क्लास पहन करके उन लोगों ने संदेश दिया, उनका प्रचार किया, गुरुवाणी को पहुंचाया, घर घर जगाया और अलग जगा करके पूरी दुनिया में ईसा मसीह का नाम रोशन कर दिया। एक बार अपने 12 प्रेरितों के साथ बैठे हुए भोजन कर रहे। भोजन करते करते ईसा मसीह के आंख से आंसू टपक पड़े। जैसे आंसू टपकने लगे, सब लोगों ने भोजन कर
करना बंद कर दिया। और हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी क्या तकलीफ आपको हो गई जो आप जिंदगी में कभी आंसू नहीं देखे, आज आपकी आंख में आंसू। ईसा मसीह ने गीले मन से कहा, प्रेमियों मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी हसरत पाल रखी थी कि तुमको ताज पहना करके 12 लोगों को मैंने इसलिए तैयार किया था कि मेरे जाने के बाद ये 12 लोग 12 गुना काम करके गुरु महाराज का संदेश पहुंचा करके मेरी इस मिशन को सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन दिन है कि इन्हीं 12 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा निकलेगा जो अपने मन की खुराक को पूरा करने के लिए मेरा भेदिया बनेगा और मुखबिरी करके मेरा भेद जाहिर करेगा और मुझे फांसी के फंदे पर लटकवा देगा। लोग छटपटाने लगे, गुरुजी आप बता दीजिए इन 12 में से कौन है, अभी उसका काम तमाम कर दिया जाए। कहा ऐसी मालिक की मर्जी नहीं, सब लोग अपने घर जाओ, जो मालिक की लीला होने वाली बर्दाश्त करना। सब चले गए। यूहन्ना नाम का एक उनका प्रेमी, जिसको घर जाना कबूल नहीं हुआ, इस खबर से इतना आहत था कि उसको बेचैनी थी, सांस फूल रही थी, आजिज हो गया। सब घर चले गए, यूहन्ना नहीं गया, वही कुटी के इर्द गिर्द घूमता रहा। रात में देर रात को जब ईसा मसीह नित्य क्रिया के लिए बाहर निकले तो देखा कि अरे यूहन्ना तू घर नहीं गया, बुलाया। कहा बेटे तुम घर नहीं गए, क्या करता गुरुजी? घर जा करके भी जागना बेहतर है कि आपकी कुटी पर किस बात के लिए जागना। कहना आपने जो खबर बताई मेरे दिल में आग लग गई है गुरुजी, अगर धीरे से मुझे इशारा कर दो तो मैं उस व्यक्ति को कच्चा दबा जाऊंगा और उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा और आपकी जान के लिए खतरा नहीं पैदा होने दूंगा। हुजूर मुझे उसका नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा ठंडे हो जा बेटा, ठंडे हो जा, तू मेरा बंदा है, मेरे कहने पर ठंडा हो जा। चुप हुआ। उसके बाद कहा कि मैं तेरे दिल की पीड़ा को बेहतर समझ सकता हूँ बहुत अच्छी तरह, लेकिन मालिक की ये मर्जी नहीं है। मालिक की मर्जी इस इतिहास को बनाने की है, इसलिए तेरे चिंता को मैं समझ रहा हूँ। तू अपने घर जा और इंतजार करना। जब 3 बार मुर्गा कुकड़ू की बाढ़ लगाए तो तीसरी बार लगने के बाद देखना, जो आदमी तेरी जंजीर को खटखटाए दरवाजे की, समझ लेना वही मेरी जान का भूखा है। यूहन्ना चला गया, इंतजार कर रहा। 3 बार मुर्गा बोल गया और उसके 2-4-5 मिनट के बाद जंजीर खटक गई। यूहन्ना दरवाजा खोलो, तुम्हें बड़ी खुशखबरी। पहचान तो लिया आवाज से कि ये कौन है, लेकिन भीतर से पूछा अरे भाई कौन हो, पहचाना नहीं? अरे कहा इतना जिगरी दोस्त होते हुए तुम नहीं समझ पाए? अरे मैं यहूदा तेरा गुरु भाई, तुझे खुशखबरी बताने आया कि राज के कर्मचारी मेरे पास आए और बहुत बड़ी बात तुमको बताऊं, खोल दो। थोड़ी देर यूहन्ना चुप रहा, उसके बाद कहता है जा रे जा यहूदा, तू हमारी संगत का सबसे बेहुदा इंसान निकला जो गुरु की दाढ़ी का कलंक बनने जा रहा। जा निकल जा, तेरे लिए मेरा दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया, तेरे लिए दोजख और नर्क का दरवाजा खुल गया। तू उसी दरवाजे में जा, मेरा दरवाजा सदा के लिए तेरे लिए बंद हो गया। यूहन्ना ने दरवाजा नहीं खोला और यहूदा जा करके भारी रकम ले करके और भेद बता करके ईसा मसीह की मौत का कारण बन गया। इतने से पेट नहीं भरा, इतने के बाद क्या किया? ईसा मसीह के खून पसीने से, ईसा मसीह के मेहनत से तैयार की गई भारी संगत को भी यहूदा ने नहीं बख्शा और संगत के 2 फाड़ कर दिए, कुल्हाड़ी जैसे लकड़ी को
चीर करके दो टैला बना देती, कैंची कुतर करके कपड़े को दो हिस्सों में बांट देती। इसी तरीके से ईसा मसीह की फलती फूलती संगत का बंटवारा करके दो खंड बना दिया और जो खंड अपने पास रखा उस खंड से बेशुमार पैसा इकट्ठा करके क्या किया, बड़ी लंबी चौड़ी जमीन खरीदी। वो सत्संगियों का पैसा गुरु के स्कूल के काम नहीं आया, गुरु के मंदिर के काम नहीं आया, ईसा मसीह के स्मारक में काम नहीं आया, उनकी गौशाला के काम नहीं आया, उनकी नंदीशाला के काम नहीं आया, उनके धर्मादा कार्यों में काम नहीं आया। उस पैसे से जमीनें खरीदी गई। लेकिन गुरु के वचन तो आपको भी याद होंगे, ऐसी कमाई में कितने बड़े अंगुल अंगुल दांत होते मालूम है। मेहनत मशक्कत की कमाई में होते हैं 9 अंगुल दांत, भजन करे सो उबरे नाही फाड़े आठ। यहूदा इसी नतीजे पर पहुंचा। गुरु की मौज मर्जी के विपरीत मन की आकांक्षा महत्वाकांक्षा का शिकार होकर के जो जमीन खरीदी, उस जमीन में ऊपर आसमान से गिरता है और यहूदा के तखने पखने टूट जाते, चिंदी चिंदी उड़ जाती और खून बह निकलता, सारा खेत लहूलुहान हो जाता। उस खेत का नाम ईसा मसीह की बाइबिल में हकल दमा कहा गया है। शब्द याद रखना, ज्यादा याद न रख पाना तो हकल दमा हो सकता है, हकल दमा का इतिहास फिर दोहराया जाए। वैसे तो ये प्रकृति का वसूल है, हिस्ट्री कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, लेकिन शायद हकल दमा दोहरा ले, इसलिए हकल दमा। हकल दमा का यरूशलेम की भाषा में क्या अर्थ होता है? फील्ड ऑफ ब्लड, लहू का खेत। और आज उस हकल दमा के लिए यरूशलेम में क्या परिपाटी चलती है जानते हैं? उस हकल दमा की बाउंड्री के बगल से जो लोग पैदल जाते, ऐसे गमछा लगाकर धोती से आड़ करके जाते कि भूल करके भी मेरी नजर अगर हकल दमा की दीवार से पड़ गई तो यहूदा के किए गए पाप कर्म मेरे ऊपर आएंगे और मुझे नरक जाना पड़ेगा। जो लोग गाड़ी चलाते उसकी ओर जाते, स्टीयरिंग पर हाथ रखते लेकिन भूल कर उधर नजर नहीं करते, निगाह इधर फेर कर कनमनिया रास्ते देख के चलते हैं, भूल करके हकल दमा की दीवार पर नजर न पड़े। गुरु द्रोही को यही सजा मिलती है। गुरु के दरबार की निंदा करने वाले को हकल दमा का नतीजा झेलना पड़ता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपना निशाना अपने गुरु महाराज का बनाओ। बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, स्वामी बने जो और सेवा बने। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, निशाना गुरु का रखो, प्रेम गुरु से करो। बंदे से किया गया प्रेम बंदे की ओर ले जाएगा और गुरु से किया गया प्यार भाव पार ले जाएगा। इसलिए अपने गुरु की तरफ नजर रखो। सरमन का वो इतिहास जो गुरु महाराज सत्संग में न जाने कितनी बार सुनाए, ये कहानी नहीं सुनाए थे, हमारे आपके जीवन में घटने जा रही घटना के प्रति आगाह किया था। हम आप समझ नहीं पाए। सरमन का जहाज असरफियों से लगा हुआ जब डूबने लगा तो उसने बीच समुद्र में दरियाओं में आवाज लगाई, हे गुरु साहब मेरी नौका को बचा लीजिए, जो भी गुरु दरबार में रहते हो मेरी नौका को बचाओ जल्दी से। थोड़ी देर पुकार लगाने के बाद समुद्र में हाथ निकला और हाथ से आवाज आई, डूबते हुए सरमन तू इस हाथ को पकड़ ले, पार कर दूंगा। आवाज अपरिचित थी। पूछा कौन हो भाई? कहा कि मैं तुम्हारे खुदा का खुदा हूँ, पकड़ ले, पार कर दूंगा। उसने मुंह फेर लिया, उधर देखा तक नहीं। आवाज भरभराती हुई चली गई। डूबते को तिनके का सहारा
लेकिन तू डूबने पर उतारू है तो जा जहन्नुम में, हम तो चले। तब तक फिर पुकार लगाया, फिर हाथ आया। कहा कौन? कहा कि मैं खुदा हूँ, खुदा तुम्हारी पुकार सुन करके बचाने आया, जरा हाथ पकड़ तेरी जहाज किनारे कर दूं। फिर उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, वो भी आवाज बड़बड़ाती चली गई। तीसरा हाथ आया, कहा कौन? कहा तुम्हारे गुरु का गुरु, पकड़ लो पार कर दूंगा। उसने उधर भी ध्यान नहीं दिया और जहाज एकदम लगा कि अब उलट करके डूब जाएगा। आखिरी बार कहा गुरु साहब मुझे तेरा भरोसा, अगर सुनते हो तो सुनो, पार करना हो तो पार करो, मुझे आपके अलावा किसी का कोई भरोसा नहीं। हाथ निकल आया, मुलायम जाना पहचाना हाथ, जिसका हजारों बार उसने स्पर्श किया, दर्शन किया। मीठी सी सुरीली आवाज, सरमुन बेटा हाथ पकड़ करके पार उतार दूं। सुनते ही लहालोट हो गया और पकड़ करके हाथ पर लौट गया, चूमने लगा और जय जयकार गुरु की करने लगा। और बस इसी जय जयकार के बीच सरमन का जहाज किनारे लग गया। और जब किनारे खड़ा हुआ, फूलती हुई सांस थमी, तो सरमन ने कहा गुरुजी आप तो वादा करते थे कि जब मुझे याद करोगे तो मिलूंगा। आपके भी गुरु तो यही वादा करके गए, मौत की घड़ी में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। उसने यही उलाहना दे दिया कि गुरुजी इतनी देर से बुला रहे थे और आप कहाँ थे, और आपका चेला डूब जाता तो फिर कहाँ मुंह दिखाते आप, आपकी दयालुता को कलंक लग जाता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटे मैं कहीं दूर नहीं, जहाँ तेरी नाव डूब रही थी मैं तेरे पैरों के नीचे खड़ा हुआ था और सिर्फ तेरा इंतजार कर रहा था। थोड़ा अंदाज लगा रहा था कि मुसीबत में पड़ा हुआ सरमन क्या किसी का भी हाथ पकड़ करके पार जाने की कोशिश करेगा। अगर सरमन आज उन तीनों में से किसी का हाथ तू पकड़ लेता तो तेरा गुरु तुझसे बहुत दूर चला जाता और कभी बुलाने पर नहीं आता। लेकिन जब मैंने इम्तिहान लेकर के देख लिया कि तुझे औरों के रिश्तों से क्या वास्ता, तुझे सिर्फ मेरा रिश्ता कायम करना और तू सिर्फ मेरे भरोसे पर है, इसलिए देख तेरी मैया को बचा दिया। भरोसा गुरु का करो। बहुत लंबे लंबे हाथ, कोई कोई नकल कर, कोई कोई भेष बनाकर, कोई कोई पंथ बनाकर, इसका इशारा तो स्वामी भी अपने सामने कर गए थे कि मेरे जाते ही देर नहीं लगेगी। मन मर्जी के गुलाम लोग सैकड़ों की संख्या में जय गुरुदेव बन करके घूमने लगेंगे और लोगों की ठगारी करेंगे। ऐसे ठगे लोगों से बचे रहना। नकल की अकल कभी भी काम नहीं देती, नकल की अकल सफल नहीं होती। नकल की अकल क्या काम करती है? गुरु महाराज इस पर एक कहानी सुनाया करते थे, पहले भी आप सुन चुके हैं, लेकिन नए लोग हैं ये भी सुन लें कि नकल की अकल कहाँ ले जाती है। पुराने जमाने की बात है, एक बूढ़ी माँ अपने मूसल को लेकर के धान कूट रही थी। पहले धान मूसल से ही कूटे जाते थे, तब राइस मिल नहीं थी, तो कूट रही थी। पड़ोस की एक औरत आई, बैठ करके बातचीत करने लगी। कूटने वाली पतिव्रता थी और बैठने वाली पिता अपने पति को बेलन और चमटे से मारती थी। दोनों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर। बातचीत करते करते जो कुटाई कर रही थी उस माँ का पति बाहर से आया और बैल हल छोड़ करके रखा खेत से और आवाज लगाई, देवी बड़ी प्यास लगी, पानी पिला दो। उस देवी का मूसल जो है ऐसे ऊपर गया था, पति की आवाज कान में पड़ते ही मूसल वहीं छोड़ दिया, हवा में टन गया और उठ करके गई और पानी पिला करके आई और बैठ करके फिर पकड़ करके कूटने लगी। तो बगल की जो नाकिस औरत थी उसने देखा कि है गजब की जादूगरी है, चलो हम भी अपने घर इस जादूगरी को दिखाएंगे। मन में ठान लिया और फिर थोड़ी देर के बाद बातचीत पूरी हुई। कहा बहन अब चलती हूँ। कहा ठीक है चलो। चली गई और जा करके
अपने पति से कहा, हे जी इधर आओ, कल तुम बैल और हल लेकर के खेत में जाना और ठीक सूरज के चांद पर आने तक, तब 12 यही बजता था जब सूरज चांद पर आता था। सूरज चांद पर आ जाए तब तुम बैल लेकर के आना, और बैलों को छोड़कर हल रख करके जब मुझसे मांगोगे कि देवी जी पानी लाओ, तो मैं तुमको ऐसी जादूगरी दिखाऊंगी कि तू भी फक रह जाएगा कि तेरी घरवाली कब से जादूगरनी हो गई। तो उन्होंने भी हल बैल लेके चले गए। अब थक तो गए, लेकिन जब चांद पे सूरज आवे तब तो लेके लौटे, और चांद पर सूरज आया तो पसीने पसीने लेकर के हाँफते हाँफते बैल छोड़ा, हल रखा, जुआ रखा, उसके बाद चारपाई पर धड़ाम से बैठ के कहते, जी पानी ले आओ। आवाज पड़ गई। तो जादू का नशा तो बहुत तेज चाय था, और जादू के नशे में उन्होंने जो है मूसल ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया, और झटक करके जादू दिखाने की मनसा से पानी देने के लिए उठी। तो उन देवी जी का तो पतिव्रता धर्म से, उसके पावर से वहां टिक गया था। इनकी चिमटे बेलने और सैंडल की मार से वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो एक मूसल देवता नीचे आ रहे हैं, और झटक के उठती हुई देवी जी के नाग देवता ऊपर जा रहे हैं। कुछ देर के बाद दोनों देवताओं का मिलन हो गया, यानी मूसल देवता नाग देवता से मिल गए। तो मूसल देवता की शान लोहे की काटती हुई नीचे जो है वो खली में जाकर के गिरी, और फप्पारे खून के निकल आए। बात समझ लीजिए, नकल की अकल कभी सफल नहीं होगी। नकल की अकल नाक पोंछ करके रख देगी। इसलिए गुरु के वचनों की अवहेलना करके और मन की खुराक लेने के लिए जितने भी नकलची देश में घूम रहे हैं, अब भी गनीमत है। तबाही और दुर्दिन आने से पहले गुरु को याद करो, गुरु के दरबार में सजदा करो। मुझे उम्मीद है अगर गिरदगढ़ का अजामिल के पाप छोटे दर्जे की उतरने वाली हस्तियां माफ कर सकती, तो कुल मालिक अनामी पुरुष आपकी गलतियों को भी माफ करेंगे, लेकिन चौखट पर तो आना पड़ेगा। दया के दरबार में माफी के लिए कदम पोशी करनी पड़ेगी। मत्था टेक करके अपने गुनाहों की तड़प तड़प करके माफी तभी होगी, नहीं तो एक कर्म आपको ले डूबेगा। कांटा बोओगे तो गड़ेगा जरूर, बबूल की झाड़ी बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। बुद्धिमानी इसी में है, अगर आम लेना है तो आम का बगीचा लगाओ, बबूल के पेड़ को बो करके आम का मुरब्बा नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए भक्ति के रास्ते पर चलो, आदेश के रास्ते पर चलो, वचन पालन के रास्ते पर चलो, गुरु के दरबार में आज्ञाकारी बनकर के रहो। आज्ञाकारी बनकर के रहोगे तुम्हारे जीवन के परमार्थ का खजाना खुल जाएगा। लेकिन अगर आदेश की अवहेलना करने वालों ने अपना नाम लिखा लिया, तो अवहेलना करने वालों का इतिहास जो बताता है वही परिणाम आपके भी सामने आएगा। इसलिए श्वासें घटती जा रही, जीवन कम होता जा रहा, लेकिन अब भी मन की खुराक से उगे नहीं। अब तो उग जाओ, अब तो लोगों का परमार्थ बिगाड़ना शुरू करना बंद कर दो, अब तो बाज आ जाओ। नहीं तो कबीर साहब ने जिस गति का बयान किया है उसी गति में पहुंचोगे। चलते रास्ते में कबीर साहब सिर पकड़ करके रोने लगे, थोड़ी देर बाद हंसने लगे। पीछे के चेलों के झुंड ने पूछा कि गुरुजी आप हंस क्यों दिए और आप रो क्यों रहे थे पहले? कहा बहुत बड़ा खेल हो गया इसलिए रो रहा था। कहा ये देखो सांप, इसके आंख कान नहीं खुले थे, ये अंदर में आना जाना नहीं शुरू किया था, सिर्फ बाहरी दिखावा था। और लेकिन अपने गुरु के जाने के बाद पूरा जानकार बन करके और नाम दान दे करके हजारों हजार लोगों को पार करने का ठेका ले लिया और पार नहीं कर पाया। तो ये देखो सांप की योनि इसको मिली।
और आज मरने के बाद इसके चेले सब चीटियां बन गए और ये चीटियां नोच नोच करके बांध से अपना कर्जा वसूल रही है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का देखा आखिर में होता है अपना अपना कर्जा सब इकट्ठा करते हैं। इसलिए हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसा गुरु नरकगामी होता है। इसलिए अभी समय है अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आने वाले संकट से बचाव करने के लिए, गुरु की माफी न मिलने के लिए अब भी अपने इरादे को बदलो और गुरु दरबार की तरफ रुख करके अपने गुनाहों की माफी करा लो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु दरबार वो दरबार है जिसका इतिहास 10,000 साल बाद तक पवित्रता कायम रहती। शताब्दियां बीत जाएंगी, युग जमाने चले जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने 60 साल से ज्यादा का वक्त जिस जमीन पर गुजारकर चप्पे चप्पे को पावन किया है, इसके कण कण में उनकी रूहानी किरणें समाई हुई है। यहाँ के ईंट में, खंबे में, फूलकणों में वो शक्ति छिपी हुई है कि बैठने पर लोगों को शांति मिलेगी। और वो आस्था के दोनों केंद्र मथुरा और जन्मभूमि चितौरा भविष्य में ऐसे केंद्र बनेंगे। अभी आप क्या जानो, जय गुरुदेव नाम लेकर के कितनी जीवात्माएं भाव पार चली जाएंगी। इतनी बड़ी ताकत गुरु महाराज भर करके गए हैं और आप उस दरबार के लिए अनर्गल प्रलाप करते हो, अनर्गल बयानबाजी करते हो। इतनी बड़ी गुस्सा आपके अंदर आ गई जरा सा आदमी की भक्ति करने के नाम पर कि सत्संगी को देखते हो तो आप बबूला हो जाते हो, गालियां देने लगते हो, आप अपने को परमार्थी कहते हो, आप अपने को सेवक कहते हो और गुरु भक्त कहते हो। लानत है आपकी गुरु भक्ति पर। इसलिए सत्संगी बनो, सत्संगी दरबार से प्रेम करो, प्रेमी से प्रेम करो। जो गुरु का वास हर शरीर के अंदर देखता है उसी का परमार्थ बनता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में लगन लगा करके मैंने सोचा था कि कल आपसे कहा था जरा जिन लोगों ने कल मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके आज झंडा लेकर के आए हैं, बैठे बैठे वहीं से ऊपर तो कर दीजिए। कल मैंने प्रार्थना किया था कि झंडे लेकर के सत्संग में आइएगा, लेकिन मेरी प्रार्थना में कोई दम नहीं रहा। अब हम अपने प्रार्थना में दम भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज तो चूक गए, कल मत चूकना। कल सवेरे पूज्य महाराज जी का सत्संग, कोई ऐसा हाथ नहीं रहना चाहिए जो खाली हो। गुरु महाराज के मुक्ति दिवस का झंडा कल पूज्य महाराज जी की नजरों के सामने उसका असली पूजन कर लेना और इसी झंडे को उठा करके महाराज जी को दिखा देना कि हम गुरु दरबार में मालिक संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आपके झंडे को सारी दुनिया में बुलंद करने के लिए अपना तन मन धन और जीवन लगा देंगे। इसलिए कल सवेरे के सत्संग में हर हाथ में झंडे होने चाहिए और अपने अरमान पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में रख करके मालिक से प्रार्थना करना कि हमको ऐसी शक्ति दीजिए, हमारे अंदर ऐसा विवेक दीजिए, हमारे अंदर ऐसा साहस दीजिए, अपनी दया करिए, हमारे अंदर सद विवेक जाग जाए, सुमति आ जाए और गुरु भक्ति के रास्ते पर चलते हुए दुनिया की परवाह न करूं और आपका झंडा बुलंद करके गुरु महाराज का नाम सारी दुनिया में रोशन कर दूं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधे पर आ गई है। पहली जिम्मेदारी गुरु महाराज के नाम रोशन करने की, गांव गांव गोद लेने की। एक गांव गोद लेने का हुक्म आपको हुआ है। हर प्रेमी एक गांव अपने नाम कर लो तो दुनिया का कोई गांव नहीं बचेगा जो आपके मुट्ठी में न हो। पहले भारत का तो कर लीजिए, अपने प्रदेश का कर लीजिए, पहले अपने जिले का कर लीजिए, अपने ब्लॉक का बंटवारा कर लीजिए, निचले स्तर से शुरू कीजिए और सब लोग एक एक गांव गोद लीजिए और मालिक के संदेश को बराबर वहां पहुंचाते रहिए।
रगड़ते रगड़ते पत्थर पर निशान बन जाएगा। अभ्यास करते करते एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और गुरु महाराज की दया हो जाएगी। नए लोग आपकी बातों को सुन करके जाग जाएंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, नशे को छोड़ देंगे, चरित्रवान बन जाएंगे, नफरत से निकल करके प्रेम प्यार की हवा में आ जाएंगे और भक्ति और भजन करने की तैयारी करेंगे। दरबार में आकर के महाराज जी से नाम दान ले लेंगे और भजन करेंगे तो आपका नंबर काट देंगे और आपके द्वारा लाए गए इसलिए आपका भी कल्याण करा देंगे। इसलिए इस काम में पिछड़ो मत, एक एक गांव गोद लो। प्रेमियों, गांव गोद लेना बहुत बड़ी जरूरी चीज है। इस संसार को प्रेम का त्याग कराना, संसार को बदलना है। जहरीली हवा को बदल करके अमृत की हवा करनी है। नफरत, वर्गवाद, जातीय संकीर्णता की हवाओं को बदल करके अपने भारतीय संस्कृति के उदात्त आदर्शों की स्थापना करनी है। नारा लगाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, राम राज्य का दंभ पीटने वाले बहुत मिल जाएंगे। ढपली बजाने से राम राज नहीं आएगा, राम राज मेहनत करने से आएगा। राम राज शाकाहार की जगह पर चलने से आएगा। राम राज चरित्र उत्थान की शिक्षा से आएगा। राम राज प्रेम प्यार की हवा बहाने से आएगा। राम राज इबादत और भजन से आएगा। राम राज्य नजरों की पहचान से आएगा। राम राज्य बहु बेटियों की इज्जत बचाने से आएगा। इसलिए अब मत सोते रहो, अरे ब्राह्मण देवताओं जागो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप समाज के अगुवाकार थे, लोगों को पढ़ा लिखा करके, लोगों को शिक्षा दीक्षा दे करके आप इनके सम्मान की और इनके आत्मत की रक्षा करते थे। आज भी आपके ऊपर वही जिम्मेदारी। कहाँ फंस गए, कहाँ गिर गए, कितने नीचे चले गए और स्वार्थ के अंधे कूप में अपने इतने स्वार्थी हो गए कि अपना अपना दिख रहा है। समाज का चिंतन करो, समाज की धारा को बदलो, लोगों को शाकाहारी बनाओ, लोगों को सदाचारी बनाओ। ऐ क्षत्रियों, गुरु महाराज की आवाज की तरफ ध्यान दो। उच्च महाराज जी आह्वान कर रहे हैं। आप तो लोगों की न्याय दे करके रक्षा करते थे और ये काम खत्म होकर के अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो फिर कौन आपको क्षत्रिय कहेगा। आप लोगों के ऊपर छतरी तान दो, लोगों के छत्र बन जाओ, लोगों के रक्षक बन जाओ और लोगों की इज्जत आबरू जो लुट रही है इसको बचा लो। माताओं बहनों की अस्मत लुटने से बच जाएगी, ये जनता आपका सम्मान करेगी। ऐसे साहूकारों, अब जागो, वक्त आ गया है। गुरु महाराज ने आवाज लगाई थी, तुम अगर इस गरीब जनता की फिक्र करोगे, शुभ लाभ लिखते लिखते तुम्हारा खजाना बरकत से भर जाएगा। इसलिए इन गरीबों की चिंता करो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जरूरत पर आवाज लगेगी तो आपको अपने खजाने से जन सेवा करनी पड़ेगी। वो वक्त का इंतजार कीजिए, जब वो महापुरुष आवाज लगाएंगे तब अभी आवाज लग रही है कि सब लोग जागो और जाग करके शाकाहार सदाचार का प्रचार करो, चरित्र उत्थान का प्रचार करो, माँ बहन बेटी की पहचान का प्रचार करो, भजन का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो। धर्म के प्रचार के लिए झंडा उठा लो धर्म का झंडा, जमाने को बदल डालो, पनपती पाप कर्मों की लताओं को कुचल डालो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई है। इसलिए प्रेमियों, गुरु का झंडा लेकर के चले जाओ, गुरु का झंडा लेकर के बाहर चलो और इस मिशन को गांव गांव तक पहुंचा दो। हर गांव में शाकाहारी की टोली, हर गांव में भजन के, हर गांव में भजन करने वालों की टोलियां तैयार कर लो, क्योंकि भजन ही रक्षक है और कोई नहीं। काल का चक्र तो घूम रहा, ये किसका खेल है? चंडी का, चंडी का। आप गुरु महाराज के 95-96 के सत्संग को पढ़िए तो कहते थे चंडी मसाल लेकर के दौरा कर रही और विश्व के सारे मुल्कों में जाएगी, कोई मुल्क बचेगा नहीं। और सबसे पहले क्या करेगी? ये खत्म कर देगी ये। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष चिल्लाएंगे कि न जाने धन कहाँ चला गया,
ना जाने डॉलर कहाँ चला गया, ना जाने यूरो कहाँ चला गया, ना जाने रूबल कहाँ चला गया, ना जाने रुपया और पैसा कहाँ चला गया। एक करेंसी खत्म कर देगी और करेंसी खत्म करने के बाद लड़ा देगी मुल्क को मुल्क से। गुरु के वचन को याद करो, मुल्क से मुल्क लड़ जाएंगे और मुल्क से मुल्क लड़ करके ऐसे ऐसे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग होगा कि ये दहकता आग का गोला बनेगी धरती। उस मुसीबत में कौन बचेगा? ये होली है, होली का इतिहास आप याद करते हो। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान के भजन और नाम के जाप में जब मशगूल हुआ तो उन्होंने कहा, तू मेरी बात मान, भगवान का भजन छोड़, नहीं तो हाथी से रोकवा दूंगा, पहाड़ से पटकवा दूंगा। कहा, पिताजी कुछ करो लेकिन भजन तो नहीं छूटेगा। नाराज होकर के उसने पहाड़ से फेंकवाया, हाथी से रोकवाया, लेकिन पहाड़ से गिरने के बाद फूल की तरह से उठकर दौड़ लगाने लगा। हाथी मतवाला सुन करके चला गया, आजित आ गया तो अपनी बहन होलिका से कहा, होलिका तू आशीर्वाद प्राप्त है, आग में जलेगी नहीं, इस अपने भतीजे को लेकर के बैठ जा, आग में जला करके राख कर दे, तू बच जाएगी, ये जल करके राख हो जाएगा, न रहेगा बात, न बजेगी बांसुरी, चैन से सांस लूंगा। होलिका ने वही काम किया। और प्रेमियों, भजन कितना बड़ा सहायक होता है इसका अंदाजा लगाइए कि आशीर्वाद प्राप्ति का होली के आग के अंगारों में जल करके खाक हो गई और भगवान के नाम का भजन करने वाला प्रहलाद आग के अंगारों से बिना चले झुलसे, बिना आंच तपे बाहर निकल आया था। ये इतिहास भी दोहराया जाएगा। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लौ लगाएगा, सत्यानी भजन से लौ लगाएगा। बचेगा साधु जिसने इंद्रियों को साध रखा है, बहिर्मुख इंद्रियों का दास अपना सब लुटाएगा। आगे की बड़ी खतरनाक लाइन है, मांस खोरो वो मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गीध कौआ न खाएगा। वक्त आ रहा है, इसलिए जल्दी बदलो अपने जीवन को, जल्दी खान पान दुरुस्त करो, जल्दी से भजन करना शुरू करो, नहीं ना जाने कब चिंगारी बढ़े, 16 बन जाए और 16 बन करके पूरे संसार को लीलने की तैयारी करे। मानवता पर बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। खबरें तो सुन रहे होंगे, आसपास के दोनों देश कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कैसी धमकी दे रहे हैं। तो क्या हो सकता है आप नहीं अंदाज लगा सकते। इसलिए इसी दुर्दिन के लिए भजन का रास्ता दिया है। और स्वामी जी महाराज के समय की बातों को देखिए, जैसे खतरे की ओर बढ़ रहे हो, ऐसे आपके लिए प्रार्थना भी कैसे बढ़ती जा रही। पहले गुरु महाराज 60 और 59 के सत्संग सुनिए तो कहते थे कुछ 10-15 मिनट भगवान का भजन कर लिया। 70, 71, 75 के सत्संग सुनिए तो स्वामी जी की भाषा बदल गई, आधा घंटा 5 घंटा भजन कर लीजिए। 80 के बाद और 2012 तक के सत्संग सुनिए तो स्वामी जी कहते थे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन करिए। लेकिन गुरु महाराज पूज्य महाराज जी के रूप में उतर करके आए, अपनी वाणी को बदल करके अब क्या कर रहे हैं, कम से कम 3 घंटा भजन के लिए निकालो। 3 घंटा, 1 घंटा शरीर रोकने में, दूसरा घंटा मन को रोकने में और तीसरा निखालिस भजन का। जब तन और मन रुकेगा तभी भजन बनेगा, तन और मन नहीं रुका तो भजन नहीं बनेगा। इसलिए पहले तन रोकने में 1 घंटा, मन रोकने में 1 घंटा लगाओ, शरीर रोको और उसमें मन को रोको, तब भजन की शुरुआत होगी। तो 1 घंटा भजन यानी 3 घंटा भजन में दो। और जब इतनी तरफ के साथ करोगे तब आने वाले समय से रक्षा होगी। इसलिए भजन में उतारू हो जाइए, इधर उधर के कामों में ज्यादा समय नहीं। जो लोगों को रास्ता मिल गया करिए, जो लोग नए आए हैं कल सवेरे
7 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा और उस सत्संग में सबके हाथ में झंडा होना चाहिए। तो मेरी प्रार्थना आज झोली फैलाकर और नीचे उतर करके आपके चरणों पर माथा रख करके कर रहा हूँ, कल कोई प्रेमी बगैर झंडे के मैदान में नहीं रहने चाहिए। यही मुक्ति, क्योंकि अब इसके बाद सत्संग में महाराज जी से मुलाकात नहीं होगी। जब यहाँ बैठ करके सत्संग करेंगे तो आला मुकाम कुल मालिक के मुकाम पर बैठ करके करते हैं, वही असली सत्संग होता है। ऐसे महापुरुषों की आंखों में आंख डाल करके सत्संग सुनने से दया मिलती है। बाकी हम लोग तो सत्संग की चर्चाएं किया करते हैं, ये मन के घाट पर बैठ करके बातें कही जाती हैं, लेकिन जो ऊपर के मुकाम पर बैठ करके सत्संग सुनाते उस सत्संग को सत्संग कहते हैं। तो अभी आगे और पीछे आपको जो मिलेगी ये उपदेशकों के सत्संग की चर्चाएं हैं। सत्संग कल असली आपको मिलेगा। कोई अपने कैंपों में मत बैठिएगा। एक आध आदमी भंडारा और सामान देखने के लिए घूमते फिरते रखवाली करिएगा, बाकी सब लोग मैदान में आइएगा। लेकिन जो भंडारे में रखवाली करिएगा मुस्तैदी से, किसी का झोला कोई उठा करके न ले जाए, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आपकी रखवाली में गठरी चली गई तो आपको पाप लगेगा, दोष आपको लगेगा। इसलिए आप अपने अपने सेक्टरों में एक नमूना पेश करिए कि अपने अपने जिलों की पूरी किलेबंदी की तरह से दीवार बना दीजिए और अपने अपने सेवादारों को पूरे 24 घंटे निगरानी के लिए रखिए और पूरी तरह से सावधान रहिए, पूरी किलेबंदी करके। क्योंकि तमाम सेक्टरों से जब लोग सत्संग में चले आते तो पॉकेट मार लो, जेब कतरे और ले जाते, बैग उठा करके आग में बैठे, फाड़ डाला और उसमें माल जो है पर्स और गहने उठा करके लेकर के चले जा रहे हैं। तो बड़ी सावधानी बरतिए इसमें। आपके जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि आप पुराने नामदानियों को तैयार करके उनको ड्यूटी में लगाइए और पूरी मुस्तैदी के साथ हर जिले के टेंटों की रखवाली करो, परिंदा पर भी न मार पावे। आप अगर इतना नहीं कर सकते तो जिनको बुला करके लाए हो उनकी गठरी आपके देख रेख में चली जाएगी तो दोबारा आएंगे। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। दूसरी प्रार्थना, इस समय बिजली की वोल्टेज कम, पानी की मोटरें जल जा रही हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों पानी की दिक्कत लोगों को ना हो इसके लिए बहुत कम मात्रा में पानी का उपयोग करिए, जितने में आपका गुजर हो जाए, और बेमतलब की टोटियों को खोल करके मत रखिए। तीसरी, एक जो बिगड़ी हुई अपनी आदत आ गई है उसको सुधारिए। आपकी सब सुख सुविधा के लिए यहाँ व्यवस्थाएं की जाती हैं।